प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल पे मेरे अजीज़ों। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना भविष्यवाणी पिता और सब कुछ समझाना तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हो पिता। मैं नहीं वरन तेरा आत्मा बोले। और जितने लोग इस चैनल पे जुड़कर तेरे दास की मदद कर रहे हैं पिता, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता, जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं पिता, इस चैनल पे लोगों को लेके आ रहे और प्रभु जी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन सबको तो ब्लेस कर पिता। हर एक को ब्लेस कर जो तेरे दास की मदद में, और जो संदेश को सुन रहा है उनके जीवन से वो शैतानी हरबे, शैतानी प्लानिंग को कैंसिल कर पिता, जिस कारण से वो प्रभु तुझे भूल जाते हैं, तेरे वचनों को भूल जाते हैं और वो शैतान में हो जाते हैं। आज वचन के द्वारा इनसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो प्रभु धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 40 डेज फास्टिंग प्रेयर चल रही है, लेकिन जो फास्टिंग प्रेयर प्रार्थना है वो दिन भर आपके पास में आती रहेगी, यानी कि सुबह या शाम को दोनों में से एक टाइम जरूर मिलेगी, ठीक है। तो कल लाइव प्रार्थना थी और इस चैनल पे संडे को लाइव प्रार्थना क्यों आई आपको पता ही है, क्योंकि एक चैनल जो मेरा है यीशु चंगाई सभा, वो 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को भी आपको शेयर करना जितना हो सके, और कर रहे हो मैं विश्वास करता हूँ। तो इसमें भी आपको सुबह भी, जब तक वो चैनल नहीं खुलता, आपको सुबह और शाम 3 टाइम प्रार्थना आती रहेगी। बस आपका देखना है फ़र्ज़, ठीक है, देखना, रिसीव करना, ब्लेसिंग बहुत मिलेगी जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितना आप देख रहे हो फास्टिंग प्रेयर में, ठीक है। तो इसको भी शेयर करना। और आज आपने देखा होगा एक अद्भुत आज का संदेश है। आज है मुकेश अंबानी के बारे में। क्या बताया प्रभु ने ना, मुकेश अंबानी को क्यों दिखाई मैंने फ़ोटो, क्या बताया, क्या है राज, सब खुलेगा और बहुत कुछ है बोलने के लिए, वचन के लिए मेरे अजीज़ों। तो पहली बात है कि क्यों मैंने ये वचन, मैंने ये फ़ोटो लगाई और मैंने क्या बोला, है ना। क्योंकि देखो, धनी के बारे में प्रभु ने बोला है, धनी व्यक्ति या धन के बारे में प्रभु ने मुझे बोला है। तो धन का जो आज का संदेश है वो धन के ऊपर है ना। हम जितने भी लोग धनी होना चाहते हैं ना, सब अमीर होना चाहते हैं, तो हम जब भी कोई धनी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुकेश अंबानी का ही नाम आता है ना। एक कॉमन वर्ड भी है, और हम मजाक में कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो अंबानी बन रहा है ना। तो इसलिए मैंने प्रभु के द्वारा से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके द्वारा भी प्रभु मुझे बहुत कुछ बताएगा और आपको भी बताएगा कि धनी व्यक्ति क्या स्वर्ग में जा सकता है, धनी व्यक्ति बनना क्या गलत है या पाप है, या बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, धनी बनना यानी कि अमीर बनना क्या ये गलत है या सही, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और अगर धनी बने तो हम क्या करें कि हम धनी बने और हमारे जीवन से वो शराब, वो बीमारी, वो क्या कहते हैं गरीबी चले जाए, है ना। वैसे सच्चा धनी तो वही है जिस पर यीशु मसीह है, लेकिन फिर भी आज का जो वचन है वो है धन के ऊपर, धनी बनने के ऊपर। आइए पहले प्रार्थना करते एक बार फिर से। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना में मेरी अगुवाई करना, जितने सुन रहे आज इनके जीवन में काम करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, और बाइबल हमें क्या बताती है कि हम धनी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या हमें पदवी देती है, यानी कि वो हमें अनुमति देती है, अलाउड करती है धनी बनने का, या फिर हमें वो, अगर हम धनी बनने की सोचते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, तो वो हमें श्राप देती है। तो मेरे से तो बहुत कुछ जानना है। और अगर हम धनी बनना चाहें तो हम क्या करें, कैसे हम प्रार्थना करें, क्या हम पैसे दे प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें मकान दे, दौलत दे, शोहरत, गाड़ी, मकान दे, क्या ये प्रार्थना जायज़ रहेगी? क्या ये प्रार्थना से हमारे जीवन में कोई संकट तो नहीं आएगा, या इस प्रार्थना से प्रभु गुस्सा तो नहीं होगा? बहुत कुछ आज सीखने को आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो मेरा तो पहला जो वचन निकालेंगे, आइए बाइबल आप सब निकालें और बाइबल के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, वचन खुला किताब प्रकाशन देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, वचन से पहले प्रार्थना करना जरूरी है ताकि वचन हमें समझ आ सके। और सबके पास बाइबल हो, डायरी पेन लेके बैठे, और कहीं भी हो आप इस वचन को जरूर सुने। अगर अभी नहीं सुन पा रहे तो बाद में जरूर सुनना जरूर, क्योंकि ये बहुत अद्भुत संदेश है जो प्रभु ने हमें दिया है। तो पहला जो वचन निकालेंगे वो है मत्ती 6 अध्याय उसका 20-21। मत्ती 6 का 20-21 क्या लिखा है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा, परंतु अपने लिए, है ना। इसका हम 19 से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ आएगा। 19, 20, 21 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अपने लिए पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो। अब बाइबल तो यहाँ पे मना करती है, अपने लिए पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना चोर बिगाड़ते हैं, और ना जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है, लगा रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे, तो प्रभु यीशु मसीह ने मना कर रहा है धन के लिए, लेकिन इसको हम डीपली सोचेंगे, डीपली आज बात करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि ये कौन से धन की प्रभु बात कर रहा है, जिसके धन के पीछे हम पागल हो जाते हैं, है ना। हम प्रभु को छोड़ देते हैं। देखो, मेहनत करना मना नहीं है, बाइबल भी हमें मेहनत करने को कहती है।
आप 12 घंटे की जॉब कर रहे हो, आप 8 घंटे, आप अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो ना, अपना बिजनेस अच्छी तरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने लगते हैं और हमें, इसे कहते हैं ओवर टाइम, तो हमारा टाइम ओवर हो जाता है। ओवर टाइम का उल्टा टाइम ओवर, है ना। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना मिस कर रहे हैं, मीटिंग मिस कर रहे हैं, है ना, पास्टर से मिलना मिस कर रहे हैं और घर में प्रार्थना मिस कर रहे हैं। यानी कि तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन प्रार्थना में की जगह धन में लग गया। आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, आपको संडे को छुट्टी करनी है, आप दुकान का हो या जॉब, आपको संडे को बंद करना है, क्लोज करना है ना। आपको पहला दर्जा परमेश्वर को देना है, तो अब धन पे आशीष देगा, नहीं तो धन कमाते रहोगे, आशीष नहीं आएगी। आज प्रभु कहता है कि मेरे अजीजों कि धन के पीछे मत भागो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किस तरह से धन कमा रहे हो। कहीं वो धन 420 का तो नहीं, पहली बात, कहीं वो धन गलत तो नहीं, झूठ बोल के तो नहीं। दूसरा, कहीं आप परमेश्वर का समय काट के धन तो नहीं कमा रहे। आप प्रार्थना में बैठे हो, चर्च में बैठे लेकिन मैसेज कर रहे हो, भाई कितनी की डील हो गई, इतनी की हो गई, और फ़ोन उठ के चले गए। तो ये तो फिर वही हो गया, जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो उससे तो श्राप आएगा, बीमारी आएगी, और जो आप कमा रहे हो वो आपके बच्चे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जिस काम में परमेश्वर की इच्छा नहीं है वो आशीष फलती नहीं है मेरे अजीजों। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो इसी का 24 पढ़ेंगे, मत्ती 6 का 24 क्या लिखा है। कोई मनुष्य 2 समय की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर दूसरे से मिला प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। अब ये परमेश्वर के दासों के लिए भी है, दासों के लिए भी, हर किसी के लिए। हम परमेश्वर प्रभु की सेवा और परमेश्वर की सेवा यानी कि धन की सेवा इकट्ठी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, वह भी जैसे मैंने बताया, नहीं तो हम लालच में आ जाएंगे, और लालच का आत्मा विनाश का आत्मा है। पैसे से झूठ आता है, पाप आता है, अधर्म आता है, सब कुछ आता है मेरे लिए। लेकिन वो पैसा जो परमेश्वर की ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिलाता। और आज ये वचन हमें दिखाता है कि अभी तक जो हमें पता चला वो ये है कि हम धनी नहीं बन सकते। यानी कि धनी बनने का कारण क्या है, हम प्रभु में रह के धनी बन सकते हैं, लेकिन हम प्रभु को छोड़ के धनी नहीं बन सकते। आज यही वचन है जो प्रभु ने दिया। आगे जब हम इसका वचन में जाएंगे तो देखो बहुत गहरा वचन प्रभु ने दिया है आज के टाइम के लिए। परमेश्वर ब्लेस करे इस वचन के द्वारा, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे जब वचन में जाएंगे तो निकालेंगे लूका उसका 18:25, लूका 18 उसका 25 वचन क्या लिखा है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज है। अब यहाँ तो मना कर दिया, यानी कि इतनी बड़ी चेतावनी दे दी कि असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन धनी व्यक्ति का परमेश्वर में आना असंभव है। तो आप कहोगे भाई तो प्रभु के दास भी अमीर होते हैं, है ना, और कई विश्वासी भी अमीर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सब पे गाड़ी मकान होते हैं, परमेश्वर में देता है, इस बात की दोहराई नहीं है। वो इतनी आशीष देता है कि आपसे संभाल ली जाएगी। वो आशीष कब देता है, कब आपको धनी बनाएगा, जब आप धन के पीछे होगे, जब धन के पीछे भाग, जब नहीं मेरे अजीजों। अब यहाँ पे एक लिखा है और 26 में लिखा है, इस पर सुनने वाले ने कहा तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। अब आखिरी बात, अब आपको जब वचन में हम जा रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि धनी बनने के लिए परिश्रम मत कर। देखो एक और वचन में पढ़ेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा, प्रभु आपका आशीषित करे। अभी तक जो हमने वचन पढ़ा उसमें क्या लिखा है कि धनी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता स्वर्ग में, है ना। तो ये बात आप डिसाइड होनी चाहिए कि परमेश्वर धनी से खुश नहीं है ना। क्योंकि एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो रहे, तो वो नहीं देखता, उसका मुंह लटक जाता है। तो यानी कि वो धनी व्यक्ति, प्रभु चाहता है कि धन छोड़ दे, लेकिन क्यों चाहता है। देखो एक वचन है यहाँ पे, और इस वचन को जब हम प्रीति करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 9वां पद क्या कहता है। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा में और फंदे में और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। साफ शब्दों में वचन है, जो धनी होना चाहते, जो परमेश्वर में धनी होना चाहते हैं, उनके पीछे धन अपने आप आएगा। वो धार चाहते हैं, परमेश्वर को धनी बनाएगा। जो परमेश्वर को चाहते हैं, पर उनको तृप्त करेगा, उसमें दुख नहीं मिलेगा। देखिए जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा फंदे पड़ते। धनी होने का मतलब है कि वो कुछ नहीं देखता, जहाँ झूठ बोलना वो झूठ बोलेगा, है ना, 420 करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा,
है ना। यहाँ तक कि वेश्यागर्दी करेगा। कितनी बहनें गलत तरीके से पैसा कमाती है ना, पर उनको क्षमा करे, उनको लेके आए। कितने भाई गलत तरीके से पैसा कमाते क्योंकि धनी होना चाह रहे हैं ना, मजबूरी का नाम लेते हैं, लेकिन उनके पीछे धनी का ऑप्शन है ना। अगर आप मजबूर हो तो आप आज छोड़ो, पर वो आपको सहायता करेगा। कितने लोग 420 से पैसा कमा रहे हैं। क्या आप सोच रहे हो ये श्राप नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप जो कमा रहे हो वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, तो आप जो पाप कमा रहे हो वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो। तो इस बात से आप अनजान ना रहे कि जो इतना हम कमाते हैं वो हम छोड़ के जो चाहते हैं वो कम खाता है। तो आप पाप कमा रहे हो, तो जब पाप छोड़ के जाओगे तो बच्चे कमाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी किस लिए कमा रहे हो आप? बच्चों के लिए। आप कह रहे भाई 20 साल से मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैंने 2 मकान खरीद लिए, गाड़ी खरीद ली, और मैं 420 ही करता हूँ। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, या आपने कहा होगा भाई वो भी तो है, वो तो बहुत 420 ही करता है, झूठ बोलता है, वो लड़की देखो वेश्यागर्दी करती है, उसका पैसा इतना है। सिर्फ आप चकनचौंध देख रहे हो। एक झटके में यूँ कर देगा प्रभु। मैंने कहा ना, जितना कष्ट आप मतलब जितना पैसा कमाने में झूठ बोल रहे हो, उतना कष्ट आप अपने बच्चों को देखो, और देखो कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मेरे से एक व्यक्ति था, और वो क्रिश्चियन था, मसीह नहीं मानता था, बड़ा अत्याचार करता था लोगों पर, पैसा कमाता था, पैसा लूटता था, छीनता था लोगों से, और करते करते उन्हें एक शादी करी, और शादी करके उन्हें घर बसाया, और घर भी उन्हें खरीदा। यानी कि पैसा इतना कमाया बहुत था। अचानक उस पर ऐसा केस लगा, क्योंकि परमेश्वर की मार ऐसी होती है। अचानक उस पर ऐसा केस लगा कि वो बंद हो गया, और उसकी सज़ा हो गई। सज़ा उसको 5 से 6 साल की सज़ा थी। उन 5 सालों में उसका घर का सब कुछ बिक गया। उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी भीख मांगकर, उनके एक लड़का भी होता है, तो भीख मांगकर लड़के का गुजारा कर रही है। वो टूट गया। उन्होंने कहा जो मैंने कमाया था, पर उन्हें एक झटके में ख़त्म कर दिया। वहीं घुटने टेकता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता, क्योंकि वो बाइज्जत बरी होता है, यानी कि बरी नहीं, उसका सज़ा पूरी होती है। बाहर आता है, बहुत बुरी हालत में देखता है पत्नी को, बच्चे को, मेहनत करता है, किराए पे मकान लेता है, मेहनत करता है, और सबसे क्षमा मांगता है, प्रायश्चित करता है। लेकिन जब उसका लड़का बड़ा होता है, 22 साल का हो जाता है, तब वो अपने लड़के को देखता है, तो उसका लड़का व्हील चेयर पर है। वो कहता है जब भी मैं अपने लड़के को देखता हूँ तो मुझे अपने पाप याद आते हैं, कि मेरे पाप के साथ मेरा लड़का भोग हो रहा है, व्हील चेयर से वो ठीक नहीं हो पा रहा। आज कितने माँ बाप हैं जो पाप से पैसा कमा रहे हैं। मेरे से तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। चाहे वो आप शरीर के द्वारा पैसा कमा रहे हो, पाप से झूठ बोल के कमा रहे हो, 420 से कमा रहे हो, लेकिन याद रखना वचन साफ कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा में और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और कल और हानिकारक लालसा और फंद में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। विनाश का समुद्र, डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे, और खुद तो डूबोगे, घर को भी ले डूबोगे। आज प्रायश्चित का मौका है, छोड़ दो वो काम। चाहे आप झूठ बोल के कोई पेंशन ले रहे हो, झूठ बोल के अपने नौकरी लिए, छोड़ दो, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। मेरा जीरो देखो, आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूँ जो धनी है और परमेश्वर ने उसका उद्धार करा। वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है लूका 19 का पढ़ेंगे। धनी व्यक्ति है। अब धनी व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? धनी व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? धनी व्यक्ति का उद्धार ऐसे होगा जब परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। कैसे? देखो, वह यरूशलेम में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। अब ये धनी है ना। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस पर जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जक्कई, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जब धनी व्यक्ति प्रभु को ढूंढेगा तो परमेश्वर से मिलेगा, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो। अगर आज वो प्रायश्चित करे, आज वो अपने गुनाह क्या में अंगीकार करे, घुटने टेके, तो परमेश्वर का कलाम करता है कि प्रभु माफ़ करने वाला, जैसे उसको माफ़ करा। ये देखकर सब कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। प्रायश्चित कर रहा हूँ अपने गुनाहों का, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय से करके लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यह है प्रायश्चित। अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं गुनाहों से, अगर आपने अन्याय से पैसा लिया है, तो अब ये प्रायश्चित करो, कंगालों को बांट दो, मतलब दे दो जिसको देना है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे आएगा। धनी व्यक्ति का उद्धार इस तरह से होगा। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य खोए हुए को और ढूंढने उनका उद्धार करने आया। आ गया उद्धार, धनी व्यक्ति का उद्धार हो गया, है ना। इस तरह से धनी व्यक्ति का उद्धार होगा जब वो प्रायश्चित करेगा, अपने गुनाहों को छोड़ेगा और गलत काम को छोड़ेगा, गलत बिजनेस को छोड़ेगा। और बहुत बिजनेस ऐसे हैं जो होटल खोल के बैठे हैं, जो कपल्स के लिए है, जो गलत है। और बहुत से ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं। मेरे जी, तो अगर आपको चेंज करना है, आप पान बीड़ी सिगरेट की या वाइन की शॉप है तो आप चेंज करें। आप ऐसा होटल खोल के बैठे, आप उसे बंद करें या उसे चेंज करें, उसमें ऐसे काम ना होने दें। फैमिली होटल करें, लेकिन कोई भी अननेसेसरी काम जो परमेश्वर के खिलाफ है ना करें। परमेश्वर देख रहा है मेरे जी, तो आप कमा रहे हो, लेकिन प्रभु का एक पर छोटा पड़ता है तो सब कमाई धरी की धरी रह जाती है। अभी कोरोना गया था ना, और आने टाइम में वैसी भयंकर कुछ ना कुछ होने वाला है, आप सुनोगे। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर में रखो, प्रार्थना करो। और मैं आपको धनी होने का एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको धनी होना है, और वो पाक धनी, और जिसे परमेश्वर दुख नहीं मिलाएगा, परमेश्वर आशीषित करेगा, आपका मकान भी बनेगा, आपका सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो बस एक काम करें तो आप धनी बनोगे, और परमेश्वर उस धनी से खुश है। जैसे अभी इससे खुश है तो प्रायश्चित कर रहा है, ये पहले धनी था, लेकिन आपको प्रभु में अगर धनी बनना है तो एक काम करें, आपकी नौकरी, शादी, घर, परिवार, मकान, दौलत, यहाँ से जाना, वहाँ से जाना, सब कुछ पूरा हो जाएगा। सब कुछ, फ्यूचर आपका यही है। निकालो मत्ती उसका 6 और उसका 33, मत्ती उसका 6 उसका 33, 33 क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। जितनी वस्तु पर लिखी हुई है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये ढूंढता है इंसान, है ना। सब कुछ क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम। अब पहले अगर हम प्रभु को खोज रहे पवित्रता में बिल्कुल सीरियस होके, तो लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो धर्म, राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ी नहीं, सब वस्तु है। इसलिए मेरे अजीजों, धन के पीछे मत भागो, खुदा को ढूंढो, परमेश्वर ढूंढो, वो आपको कमाल की जगह पहुंचाएगा। यकीन मानना, परमेश्वर में धनी बनाता है अपनी तरीके से। हम अपनी तरीके का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा, तो बहुतों को आज गड्ढे से निकालेगा, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत धनी बनने के चक्कर में गलत काम, गलत सोच, गलत विचार करते हैं, आज उनको क्षमा कर। जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं, जितने लोग भी क्षमा मांग रहे हैं, वो वापस आ सके। धनी तो हम है पिता, जब तू है तो हम धनी है पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा तू लोगों को बचा, आंखें खोल, मन खोल, और आज वो प्रायश्चित कर सके। और जब जक्कई की तरह प्रायश्चित करे कि ये अपना अन्याय का पैसा गरीबों में जहाँ ये देना चाहे वहाँ दे, तो प्रभु जी इनके जीवन में उद्धार आए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के द्वारा आशीष देना, बरकत देना, जितने लोग फास्टिंग में सहायता मदद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। कमेंट में बताना आपको ये संदेश कैसा लगा, और प्रभु ने इस संदेश को आपसे बात करी है, जरूर बताना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।